नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के सामान सहित 2 चोर पकड़े गए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दमोह नगर में हुए अनेक कार्यक्रम। यातायात विभाग की बड़ी लापरवाही, जागरूकता के लिए लगाए गए वाहन का न तो है बीमा न ही है फिटनेस। असामाजिक तत्व ने की एटीएम में तोड़फोड़। ये थी दिन की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर कोतवाली की, जिसे बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है चोरी के मामले में 2 चोर पकड़े गए हैं। आरक्षक के घर पर चोरी हुई थी। 24 घंटे के अंदर नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामले को सुलझा लिया गया है। दमोह नगर कोतवाली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत और उनकी टीम के द्वारा चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की गई है। लगभग 3.25 लाख रुपए की ये चोरी की वारदात हुई थी। सोने चांदी के जेवर एवं नकदी को बरामद कर लिया गया है। कुछ पैसे चोरों के द्वारा खर्च कर लिए गए हैं। दमोह नगर की कैदों की तलैया के चोर रहने वाले थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। माल भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। कॉलोनी में 8 तारीख की रात सरवन के घर पे चोरी की वारदात हुई थी। थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त होते ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध के तत्काल बाद हमारे थाना प्रभारी कोतवाली ने कई टीमें लगाई माल मसरूका और आरोपी की तलाश में। साथ ही फिंगर प्रिंट के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और वहाँ कुछ साक्ष्य संकलित की, जिसके आधार पर इस प्रकरण को खुलासा करने में हमें सहयोग मिला। और इस पूरे घटना में थाना प्रभारी कोतवाली की टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इस घटना के 24 घंटे के अंदर यह प्रकरण में पूरा खुलासा हुआ है, जिसमें आरोपी, माल, मुलजिम सारे दस्तयाब हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया गया। ठीक। इस अवसर पर प्रभारी सीएसपी दमोह भावना दांगी एवं नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के साथ स्टाफ की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। दमोह में भी आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में ये आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर के अधिकारी एवं नेतागण मौजूद रहे। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज, गौरव पटेल, सीओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, पर कलेक्टर नाथुराम गौड़, नगर पालिका अधिकारी भैया लाल सिंह के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। 7 भुजंगासन, शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन, धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन, हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए, संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें, श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। आज युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती है और एक्सीलेंस स्कूल में बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नियमानुसार और बहुत ही प्रेरक तरीके से यहाँ आयोजन किया गया है। बच्चों ने, अधिकारियों ने, शिक्षकों ने, सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्गों पे चल के अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और सफल हों। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
स्वामी विवेकानंद चौराहे पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जहां उन्हें याद किया गया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, वहीं युवाओं को प्रेरणा दी गई कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद के द्वारा संपूर्ण दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया गया। युवाओं से आग्रह किया गया कि उनके आदर्शों पर चलकर देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करें। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वो अधर्म है और धर्म मनुष्य का, सारी मानव जाति का एक ही है। या ये कहें कि जीव जंतु पशु पक्षियों का धर्म एक है। उसकी अपनी व्याख्या अलग हो सकती है, उसकी एक पंथ मजहब हो सकता है, लेकिन धर्म एक है। सामान उठाना और बड़ी बातें करना, तो उन कई बार गुस्से में उलाहना देती थी शंकर भगवान को कि मैंने आपसे अपना दूत मांगा, पूत मांगा था, आपने अपना भूत भेज दिया। इतनी परेशान हो गई थी और धीरे धीरे क्रमशः 10-12 साल की उम्र इतने गंभीर हो गए कि उनकी कर रहा था वो फर्स्ट आया। मेरा आशय कहने का ये कि हम लोग इतने विद्वान हो गए, यदि विवेकानंद जी आ जाए तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। तो हमने उनके बारे में पढ़ लिया, गुन लिया, कर लिया। तो हम लोग जो भी बात कहें तो उसको उनसे तुलना ना करें। वो इतनी बड़ी शक्ति थे। जैसे जब पैदा हुए उसके बाद, पैदा होने के पहले उनकी माता जी शिव भक्त थी, बड़ा धार्मिक परिवार था, सबकी जानकारी में है। कायस्थ परिवार कैसा माना जाता। यहाँ तो ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे हर भाई बहन, हमारे देशवासी भाई बहन हैं। तो उन्होंने अपनी दिशाधारा बदल दी बोलने की। फिर उन्होंने जो बोला, मैं एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ छोटी सी घटना सुना के, उसको अन्यथा नहीं लेना। एक प्रतियोगिता हो रही थी इंग्लैंड में, चार्ली चैपलिन की कॉमेडी। कौन चार्ली चैपलिन बन के बता सकता है। उसे एक 10,000 पाउंड का पुरस्कार रखा गया था। तो बहुत से लोग गए चार्ली चैपलिन का रोल करने, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। और कौतूहल बस चार्ली चैपलिन बहुत बड़ा समय कॉमेडियन था, हम सब जानते हैं उसके बारे में। वो भी अपना भेष बदल के वहाँ पहुँच गया और उसने भी अपनी कॉमेडी की। वहाँ मंच से बहुत आखिरी बुलाया गया उनको, ऐसा समझ के कि जैसे जयंत भैया कह रहे थे कि हीन दृष्टि से हम लोग को देखा जाता था भारतीयों को। तो जब उनको बुलाया, उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहले ही शब्द से सबको करंट लग गया था। यदि आप लोग को आइडिया हो, उन्होंने जो पहला शब्द बोला था, वहाँ जब बड़े बड़े लेक्चर लोग दे रहे थे, वो कुछ कह रहे थे अपनी भाषा के हिसाब से। जब उन्होंने कहा माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना उन्होंने कहा और 5 मिनट तक वहाँ तालियां गूंजती रहीं। विवेकानंद जी आश्चर्यचकित, किस बात के लिए, उनको खुद समझ नहीं आया कि तालियां क्यों बज रही। बहुत बाद में उनके पास में आपके एक आदमी ने कहा कि यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है और आपने ब्रदर सिस्टर बोला तो आपने सबका दिल जीत लिया। आप कुछ बोले चाहे ना बोले, आपके फॉलोअर्स हो गए। तब विवेकानंद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के 3 गुल्ली के समीप एक एटीएम में तोड़फोड़ की गई है। अज्ञात असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। कैमरे भी तोड़े गए हैं, हालांकि मशीन से कोई पैसा चोरी नहीं गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। मैं संदीप गौतम, इंडिया 1 एटीएम दमोह फ्रेंचाइजी हूँ। ये हमारा 3 गुल्ली चौराहे पर जो एटीएम लगा हुआ है, उस पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की गई है। लूट की भी संभावना है, लेकिन अभी वीडियो फुटेज वगैरह आने तक उसका क्लियर नहीं कह सकते और आगे जांच पुलिस कर ही रही। कुछ कैश भी गया है एटीएम से। अभी मैं कुछ नहीं कैश के बारे में बता सकता हूँ। अभी पुलिस ने मशीन छूने के लिए भी मना किया हुआ, फिंगरप्रिंट वगैरह चेक होना है, उसके बाद ही कैश की जानकारी लगेगी कुछ गया है या नहीं गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह थाना अंतर्गत सिमरी गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजन गंभीर तरह के आरोप ससुराल पक्ष पर लगा रहे हैं। लगभग 7 वर्ष पूर्व ये शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं। क्या कहना है परिजनों का, आइए सुनते हैं। सुषमा ठाकुर। कहाँ के रहने वाली हो? सागर। ये कौन है आपकी? लड़की है मेरी। क्या नाम है इनका? सुरभि। कहाँ रहती थी, क्या हुआ है ना? ये दमोह में सिमरी गांव में। क्या हुआ है ना? हम लोगों ने बहुत अच्छी शादी करी।
और रहते रहते ना कुछ दिनों से हमारी लड़की बहुत परेशान रहने लगी और कुछ कह नहीं पाती थी, अंदर अंदर टॉर्चर किया जाता था और आज ये नौबत आ गई। क्या कर लिया उसने? अब सब लोग कह रहे हैं फांसी लगाई, हमें नहीं है विश्वास। आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि जबरदस्ती में कुछ ऐसा हुआ। कल रात में 9 बजे हमारी वीडियो कॉल भई, हमारी मोड़ी से वीडियो कॉल पे बात हुई, उसने बात करी। कब की थी आपने शादी? हाँ, रात में 9 बजे। शादी कब की थी? शादी करी थी हम लोगों ने 6-7 साल हो गए। किसके साथ की 5 थी? साल का लड़का है और 2 साल की लड़की है। किसके साथ की थी शादी? राकेश। कोई दबाव बनाते थे क्या वो दहेज को लेकर? हाँ, टॉर्चर तो करते थे, गाली गलौज ये सब। और अभी कुछ दिन से बीमार थी तो 6 महीने से सागर में ही थी, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो वहाँ जाके भी इनने जोई मचाओ, रहने नहीं दिया लड़की को बिल्कुल अच्छे से। रात्रि में कुछ कहा? वीडियो कॉल से क्या? वीडियो कॉल से ये बात हुई, लड़की रो रही थी बस और कुछ बोली नहीं। भैया ने कहा उसके कि मतलब हम लेने आएंगे, तो बोलने लगी हाँ ठीक है भैया। फिर उसने हम लोगों से बात नहीं की, फ़ोन रख दिया। इतनी बात हुई, फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बिजौरी से एक मामला सामने आया जहां ग्रामीण राशन को लेकर काफी परेशान है। राशन दुकानदार से परेशान है, वहीं काफी दूरी न तय करनी पड़ती है राशन लेने के लिए। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण आज ग्राम के सरपंच के यहाँ पहुंचे, जहां उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए कि राशन दुकानदारों ने कम राशन देता है। इसके अलावा राशन लेने के लिए काफी दूर तक उन्हें जाना पड़ता है। कई तरह की परेशानियां हैं। ग्रामीण के द्वारा मांग की गई कि उनकी राशन की दुकान ग्राम में स्थापित कराई जाए। वो तो मिल है। जब आप जहाँ तुमने जे हो वहाँ हम चल। जब तुम हमें दुआ हो, जब तो मिल है। हमारे गांव के हो चीना थे का? अपने गांव के हो चीना, अपने गांव के हो चीना, अपने गांव के हो जहाँ चाहे भजा ले। बेटे सभा में हम उधर से उठा लेंगे भैया साहब। हमारी समस्या को हल तो करा तो गांव के तुम हल तो करा वक्त आ जात हम पे, तो हमें तुम गांव वालों से हम हाथ बिनती जोड़ के हमें मिलत तो है। गरीबों होने बड़ों हो सबको मिला थे। गांव के हो जब अब उतने तेजगढ़ हो कहाँ जाए गाँव हो के पास में। आप पर जहाँ जे हो जहाँ तो हम चल रहे, और जहाँ यहाँ पर नहीं जाओ तो हमारी पूछ हो जाए। हम तो आप आई रहो पाछे कौन वोट गिरे को हमें जो शरद साहू चाहिए। आओ सबको तो शरद साहू आ जाए। करो शरद बाबू। ऐसे बोलो बब्बा जी की जय भगवान की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटाओ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वालों को पुरस्कृत किया गया। इस तरह से दौड़ का आयोजन हुआ। क्या इसका प्रायोजन है, इस संबंध में हमने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा की। स्टेटस पे डाल भी तुम्हारी फोटो निकालेंगे हम अपनी। कभी 30 जनवरी को यहाँ पर हुआ करती थी। अभी 3 जनवरी को ये कार्यक्रम होते रहेगा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि PL तत्वाधा अगले बार नहीं तो विधायक बने रहे। हम क्या करें? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हटानगर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जो महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए पुनः महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में समापन हुआ, जिसमें प्रथम स्थान लक्ष्मण रजक, द्वितीय स्थान संजय अहरवाल, तृतीय स्थान पुष्पेंद्र राही, चतुर्थ स्थान जगत राजगौड़ ने प्राप्त किया, जिन्हें नगद पुरस्कार, मेडल एवं शील्डों द्वारा पुरस्कृत किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात दमोह जिला अस्पताल में एक दिव्यांग व्यक्ति को भर्ती कराया गया। आग से जल जाने पर उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति जो शराब भी पीता है, घर के अंदर डिब्बी चला रहा था कि तभी अचानक वह घटना का शिकार हो गया। डिब्बी से आग लग जाने के चलते वह गंभीर रूप से जल गया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं।
मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। मैं ग्राम बेलखेड़ी का, जिला दमोह, तहसील बटेगढ़। ये कौन है आपके? भी मेरे भाई है मंजली। क्या नाम है, क्या हो गया? उनका नाम सोवराम अग्रवाल है। 36 उनकी एज है, उम्र है। बल्कि बे अंदर मतलब शराब पी रही थी और मतलब हमने भैया खाना खा लो, कहला हाँ खाना खाना है। अंदर गए, कई लाइट चली गई, उन्होंने अपनी डिब्बी मतलब सीख से जलाई और भी मतलब उनके मतलब पहले से भी बचपन से हाथी विकलांग, उनकी घुटनियाँ खिसक गई, वे ऊपर डिब्बी पे गिर गए। तो फिर वे चिल्ले आने से फिर हम लोग दौड़े फटाफट, उनकी आग बुझाई और उन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर कर दम आ गए। और की बात तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं है? कोई विवाद वगैरह तो नहीं है? मेरा भाई कहाँ की रहने? और कोई जलाया इनका? और कोई जलाया या अकेले जले? अकेले जले हैं, पर मतलब कपड़े वपड़े थे थोड़ा उनकी जल गए। कहाँ की रहने वाली? मैं बेलखेड़ी का। वो आंजी बेलखेड़ी, मेरा भाई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। हटा में आज सुबह से काफी घना कोहरा देखा गया। 2 दिनों तक सामान्य मौसम रहा, लेकिन आज सुबह काफी घना कोहरा देखा गया। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। आइए हम हटा की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर कोहरा नजर आया। अजीब तक कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग भाई घूम के आ रहे हैं सुबह से। कितना बजा है अभी सुबह का? अभी सुबह का 7:15 7:30 हो रहा है। कब से है ये कोहरा? अभी समथिंग 6:20 से हुआ है ये। कितनी ठंड है आज? आज बहुत ज्यादा ठंड है। 2 दिन पहले तो बहुत गर्मी हुई थी। 2 दिन से अभी बहुत मौसम चेंज था। अर्शद बंटी पठान, लखीडी सी न्यूज। खबरों में बात करते हैं सूर्य नमस्कार की और राष्ट्रीय युवा दिवस की। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवाओं के लिए यह दिन समर्पित रहता है। राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। ऐसे में बटियागढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही जिला युवा शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसके चलते घनश्यामपुरा स्टेडियम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र ब्यास, बेलखेड़ी सरपंच सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा यहां पर युवाओं का सम्मान किया गया। शील्ड देकर उन्हें सम्मानित किया। वही भारत का भविष्य है। समृद्ध भारत की कल्पना बिना युवाओं के संभव नहीं हो सकती। इतिहास से आज तक हर सामाजिक बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी जी का सपना था कि अगर भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है तो युवाओं को आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करना होगा। हर क्षेत्र में हमें समाज का नेतृत्व करना होगा, सभी को साथ लेकर चलना होगा। चूंकि समय की अपनी मर्यादा है और स्वामी जी के विषय में उनके व्यक्तित्व को शब्दों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। बस हम सभी मिलकर स्वामी जी की प्रेरणा, उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर सकते हैं। आज सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप साथ आएं, सब मिलकर अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने समाज के समग्र विकास के लिए काम करें। वास्तव में जो हमारे देश की युवा शक्ति है, अब उसकी ही महत्वता है। आप लोग अगर चाहें तो देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर काम कर सकते हैं और आपके द्वारा किया हुआ काम जो देश हित में होगा, वो समाज के हित में होगा, और सभी देश की प्रगति के लिए भी आप एक माध्यम बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर फुटेरा कला में शासकीय स्कूल में सुबह 9 बजे छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ ग्रामीण मौजूद रहे, जिनके द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। दीप प्रज्वलन करने के साथ सूर्य नमस्कार किया गया। प्राचार्य MS ठाकुर ने सूर्य नमस्कार एवं योग साधना का महत्व बताया। विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर समस्त विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। उसी कड़ी में हमारे विद्यालय पथिक पब्लिक हाई स्कूल में भी यह कार्यक्रम
किया गया। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण सभी शिक्षकों द्वारा किया गया और हमारे जो अतिथि हैं उन सभी ने माल्यार्पण किया और इसके बाद सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम संपन्न किया गया। बटागढ़ से अन्नू खान एवं फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर एवं नगर के तमाम शासकीय प्राइवेट स्कूलों में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश को भी बच्चों को सुनाया गया। सर, आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे? सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिससे हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम होता है, पूरे शरीर की कसरत होती है। इसमें सूर्य प्रणाम में 12 जो आसन दिए हैं उनमें पूरे शरीर के, चाहे रक्त संचरण हो, पेट की चर्बी हो, पूरे के पूरे शरीर को संपूर्ण व्यायाम में काम करता है सूर्यासन। हमें रोज कम से कम 3 चक्रों का सूर्यासन करना चाहिए और हमारे विद्यालय में आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बहुत से विद्यार्थी और हमारे शिक्षा विभाग के साथियों ने भाग लिया। सर, आज सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ है, तो इसके बारे में क्या जानकारी दोगे? हमारे ऋषि मनीषी संत महात्माओं के साथ साथ हमारे जो विवेकानंद जी थे, उनकी एक परिकल्पना थी कि हमारा भारत के जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और आज का जो दिन है वो युवा दिवस के रूप में समूचे भारत में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश शासन का भी आदेश था कि विद्यालयों में, सार्वजनिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार सभी बच्चों को कराया जाए, ताकि उनमें ये प्रभाव पड़े और बच्चे उसका अनुकरण करें, बच्चे भी स्वस्थ रहें, अच्छे पढ़ें और आगे बढ़ें। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दिल्ली नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में पिछले दिनों से लगातार सूअरों की मौत हो रही थी। मीडिया के द्वारा खबर दिखाई गई, उसके बाद विभागों की नींद खुली। सैंपल पहुंचाए गए तो पॉजिटिव पाया गया। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद विभाग हरकत में आया। सागर कलेक्टर के द्वारा उच्च स्तरीय अधिकारी को सूचना दी गई। गुरुवार सुबह डॉक्टर वी.के. पटेल उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग रहली पहुंचे, जिनके द्वारा मृत सूअरों को लिए गड्ढा खुदवा कर दफनाया गया। साथ ही 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सूअरों को भी यहां पर दफनाया गया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवा में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। शासन की मंशा के अनुरूप सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बक्सवा के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल एवं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक नमस्कार किया गया। छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन मौजूद थे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पवन राय, आनंद पारासर सहित बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। ऊपर कहना है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित होता है। इसी श्रृंखला में हमारे विद्यालय में आज विद्यालय की 542 छात्राएं, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावक उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि थे नगर पंचायत अध्यक्ष किरण सोनी, उपाध्यक्ष देवी सिंह राजपूत एवं पार्षदगण, सभी पत्रकार बंधु सभी उपस्थित रहे और सभी ने रेडियो के संकेत पर 9:30 बजे से 10:20 तक सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया और सभी का आभार हम व्यक्त करते हैं। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। दमोहर के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में
स्थानीय लोग मौजूद थे। भक्तों के द्वारा कथा श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया जा रहा है। हे रमानाथ, हे प्यारे, तुम्हारे आने से ही ब्रज की महिमा बढ़ी। जब आप सबको सबसे नाता तोड़ के तुमसे नाता जोड़ चले, हमें क्या पता था तुम वन से घर लौटते हो, तब हम देखते हैं वैकुंठ की उतनी महिमा नहीं है जितनी इस वृंदावन की महिमा है। क्योंकि जब आपने लीला करने के लिए वैकुंठ छोड़ के यशोदा नंदन बने, तब इस ब्रज की महिमा तीनों लोकों में गोलोक धाम के समान हो गई। तुम्हारे बिना मोल की दासी है। जब तक आप हमारे नहीं थे, तब तक कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, कब वो आएंगे, तो कब हमारी ये बहना वर्षों से तरस रहे हैं, कब उनके मुझे दर्शन होंगे। बड़ा सुंदर भाव। पति सुता राक्षसों का भय नहीं था, उससे ज्यादा दर्द तो आज आपसे दूर होने में हो रहा। प्रणति का मेरा संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोहनगर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के सामान सहित 2 चोर पकड़े गए। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दमोहनगर में हुए अनेक कार्यक्रम। यातायात विभाग की बड़ी लापरवाही, जागरूकता के लिए लगाए गए वाहन का न तो है बीमा न ही है फिटनेस। असामाजिक तत्व ने की एटीएम में तोड़फोड़। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।